बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मेरी मां, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान जाकर छुड़ाए। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और ये सारी बात हमने केवल इसलिए बताई कि आप भक्तों को नहीं पहचान सकते। कई बार आप अपनी पड़ोसन को देखते हो, पड़ोसन तो बड़ी माला पहनने लग गई, तिलक लगाने लग गई, आप क्या बोलते, बड़ी भक्त बन रही है, बड़ी मीराबाई बन रही है। आप उसे ताने मारने लग जाते हैं, आप उसकी निंदा करने लग जाते हैं। आजकल लोग फ्री में पाप कमा लेते हैं। फ्री में क्या कमा लेते हैं? अरे आपकी पड़ोसन यदि मंदिर जाने लग गई, कीर्तन करने लग गई, तिलक लगाने लग गई, भगवान का चिंतन प्रेम करने लग गई, तो ये तो अच्छी बात है ना। वो शराब तो नहीं पीने लग गई, वो सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीने लग गई, वो गलत काम तो नहीं करने लग गई। तो जब अच्छे काम करने लग गई तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको भी अच्छे काम कर लेना चाहिए। लेकिन आज कोई अच्छे काम करे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, और क्लबों में जाके नाचें तो लोग कहते हैं इंटेलिजेंट हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी सोच वाले हैं। पराये पुरुष के संग नाचे, पराई स्त्री के संग नाचे तो उसे लोग कहते हैं खुले दिमाग का है। आग लगे तेरे खुले दिमाग में। व्यभिचार को तू खुला दिमाग समझता है क्यों? पराई स्त्री के संग नाचे, पराये मर्द के संग नाचे तो लोग क्या बोलते हैं? खुले दिमाग का है। आज की जनरेशन है। और यदि सत्संग करे, पूजा करे, भगवान का चिंतन करे, सच बोले, धर्म पर चले, अरे ये तो पुराने जमाने के लोग हैं। कुत्ते की पोटी उठाए तो खुले दिमाग की, और गाय का गोबर उठाए तो पुराने जमाने की घिसी पिटी सोच। बदल गया संसार। क्यों? कुत्ते की पोटी उठाने को लोग मॉडर्न कह रहे हैं, फैशन है। तुम्हारी दादी अम्मा गाय की सेवा करती थी और गाय का गोबर उठाती थी। आज के लोग ना, आज की जनरेशन गाय के गोबर से कहते हैं बदबू आती है, और कुत्ते की पोटी ये बिस्तर पे करा लेते हैं, शायद इनको खुशबू आती हो उससे। क्यों? हाँ या ना? बदल गया संसार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाय से कुत्ते तक पहुंच गए। मेरी मां, संस्कार बहुत आवश्यक हैं। संस्कार ना देने से ही समाज में सबका नुकसान है। आपका नुकसान है, मेरा अपना। मैं तो संस्कार, देखो मैं सही चलूंगा मेरा फायदा होगा, आप सही चलेंगे आपका फायदा होगा। दुर्योधन गलत चल पड़ा, भगवान ने समझाया भाई सुधर जा, ये रास्ता ठीक नहीं है जिस रास्ते पर तू चल रहा है। नहीं माना, सर्वनाश। रावण जिस रास्ते पर चल पड़ा, हनुमान जी ने समझाया भैया मान जा, ये रास्ता सही नहीं है, तू पराई औरत को चुरा के ले आया, ये काम बिल्कुल गलत है। जब जब समाज बिगड़ी है तब तब संतों ने समझाया है। रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया। जब जब समाज बिगड़ी है तब तब कोई भगवान ने किसी ना किसी, या खुद आए या किसी अपने साधु संत को भेजकर समझाया। जब हमारे देश में आक्रांता आया, सिकंदर
तब चाणक्य ने धनानंद को समझाया, ए धनानंद, अब देश में खतरा है, सिकंदर आ गया है। और धनानंद बोला कि मैं राजा हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, सिकंदर क्या कर लेगा? तो मुझे पाठ पढ़ाने चला है, मुझे समझाना चाहता है। जो ठीक बात बताने धनानंद को चाणक्य आए, उन चाणक्य के बाल पकड़ के निकालने का प्रयास किया, अपमान करने का प्रयास किया। याद रखिए, समाज में, राष्ट्र में जब जब संकट आया है, सबसे पहले चिंता संतों को ही हुई है। इतिहास देख लीजिएगा। एक बात बताओ, अहिल्या पत्थर की हो गई, अहिल्या का उद्धार किसने किया? किसने किया? लेकिन किसके कहने से किया? अहिल्या तो पड़ी थी पत्थर बनके, कई बार वहां से लोग आए गए, किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन राम जी की नजर पड़ गई। राम जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, ये कौन है? ये पत्थर की शिला पर स्त्री के जैसी दिख रही है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या है। तो आप यदि चरण रज रख दें तो ये तर जाएगी। नारी का उद्धार किसके द्वारा हुआ? एक संत राम से कहते हैं, प्रभु अपने चरणों की रज रखिए। संत ना कहते तो राम कोई अपने से थोड़ी चरण रज रख रहे थे उसके ऊपर। तो जब जब समाज पर संकट किसी भी तरह का आया तो संत ही समाज के लिए आगे आए हैं। इसलिए संत सदा से समाज के शुभ चिंतक रहे हैं। संत सदा से समाज के क्या रहे? इसलिए हम जो बात कहेंगे वो आपके हित में होगी। कड़वी हो सकती है, अच्छी ना लगने वाली बात भी हम कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी हर बात आपको अच्छी लगे। डॉक्टर की दवाई अच्छी थोड़ी लगती है, लेकिन अच्छी होती है भाई। खा लो, ठीक ठीक से खा लो, हो जाएगा ठीक। ऐसे है, संतों की वाणी कई बार सही नहीं लगती, कड़वी लगती। कुछ लोग कहते हैं आप बड़ा कड़वा बोलते हैं। क्या करें, मीठी दवाई का जब काम नहीं करती तो नीम का काढ़ा भी तो पिलाना पड़ता है कई बार। बोलो हाँ। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाकर भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने का संकल्प लेते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने गीत गाया, गोपियों को बुलाया, आओ आओ। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, गोपियां काम कर रही थीं, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और शाम का टाइम है, गोपियां काम कर रही हैं।
कोई गाय दो रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई भोजन पका रही है, कोई काम पति की सेवा कर रही है। हर सखी अलग अलग काम कर रही थी और तभी सबके कानों में बांसुरी सुनाई पड़ी। वो बांसुरी भी ऐसी मानो कृष्ण बुला रहे हैं, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। गोपियां अपने सारे काम को स्थगित करती हैं, छोड़ती हैं और बुला रहे हैं कृष्ण तो दौड़ जाती हैं। कृष्ण बुला रहे हैं, काम को छोड़ दिया। क्यों? भगवान बुला रहे हैं। काम जरूरी है। कितना कितना जरूरी है काम? क्या कोई भी काम भगवान से अधिक जरूरी है? काम जरूरी है, ये बात सही है। क्या भगवान से जरूरी काम है? आप लोग काम को इतना जरूरी समझने लग गए हैं कि आपके बगल में एक मंदिर है, शाम के समय मंदिर में आरती होती है। आजकल आरती जब होती है तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लगाया गया है। बटन दबाओ, वो घंटा अपने से बजता है, टन 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 टन। हाँ या ना? इस तरह की कमी आ गई है कि मंदिरों में अब कोई घंटा बजाने वाला सनातनी नहीं पहुंचता। यदि मंदिरों में घंटा बजाने वाले लोग समय से पहुंच के अपनी घंटी बजाने की जिम्मेदारी निभाते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की क्या जरूरत थी? बोलो हाँ कि ना? हिंदुओं, सनातनियों, मुसलमान आज भी 5 बार अपनी नमाज करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनके नमाज करते हैं, लेकिन आपने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। कैसे आप सुरक्षित रहोगे? इसलिए आपने बहुत पहले एक गीत सुना होगा, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, मंदिर सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। ये मधुशाला क्या है? क्या? नाचने वाली कहीं आए तो भीड़ लग जाती है। एक्सपायरी डेट वाले लोग पता है क्या करते हैं? अपने मुंह में 20 का नोट फंसाते हैं और नाचने वाली से कहते हैं तू निकाल। मंदिर जाने का टाइम नहीं है एक्सपायरी डेट वालों का। हमारे देश में कितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते। नाचने वाली आए तो जाएंगे। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही। ये कलयुग है, अब बेटी का धन भी बाप खाने लग गया है ना? ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, क्या बताएं मेरी माँ, अब क्या क्या और देखना बाकी है। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और सुनो सिया, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। बात समझ में आई? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। शाम के समय मंदिर में नहीं है कोई घंटा बजाने वाला, और शराब की दुकान में भीड़ लगी है। कलयुग है साहब। दूध पीने वाला दूध नहीं पिएंगे, डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। कलयुग के डॉक्टर, कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है। शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल कर के जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाना पड़ता है, और बुराई तक लोग स्वयं। इसलिए मेरी माँ, कलयुग में, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा है। यहाँ सीधा नहीं है कुछ। यहाँ सीधी बात बोलो तो बुराई लग जाती है, और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं। सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ
एक दो मूवी छोड़ के जिस मूवी में सिगरेट पीने का सीन ना हो। क्यों मैया? जब पिक्चर बनती है तो सिगरेट पीने का सीन होता है कि नहीं? हीरो क्या पी रहा है? दारू पीने का सीन है कि नहीं?